नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार इस सोशल मीडिया मंच की अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी सकुशल अपने अध्ययन में लगे हुए होंगे तथा आप स्वयं और अपने परिवार की स्वास्थ्य की पूर्ण रूप से सजगता के साथ देखभाल कर रहे होंगे और आप सभी स्वस्थ व कुशल होंगे और अपने अध्यापन को नए रूप में जारी रखे हुए हो, ऐसी मेरी कामना है। मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आपका साथी, आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक, आज पुनः मतिराम के दोहों पर हम चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे सप्रसंग। तो आइए चलते हैं। मतिराम के दोहे संख्या 14 से 17 तक आज हम पढ़ेंगे। पूर्व की इस सोशल मीडिया मंच की कक्षाओं में हमने मतिराम के 13 तक दोहे व्याख्या करते हुए पूर्ण मनोयोग के साथ दच्चित होकर के पढ़ लिए थे। शायद आपने भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनको लिखा होगा और समझा होगा, क्योंकि आपके द्वारा अब तक मुझे किसी भी समस्या से अवगत नहीं करवाया गया है। तो मैं ये समझता हूँ आपने उसका पूर्ण भावबोध के साथ अवबोध कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं इस मतिराम के दोहों की अध्ययन की विकास यात्रा में। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो 14 से लेकर 16 तक दोहे। तो आप मेरे साथ साथ इसका अध्ययन करते जाएं और व्याख्या को समझते जाएं। पिस्सुन वचन सज्जन चिते सके न फोरी न फारी। पिस्सुन मतलब कठोर, वचन मतलब बातें, सज्जन मतलब जो सतजन व्यक्ति हैं, चिते मतलब मन, सके न फोरी न फारी। फोरी न फारी का अर्थ है फोड़ फाड़ना या तोड़ना या भ्रमित करना। कहा करे लगी तोई में, तोई का अर्थ है पानी। तुपक तीर तलवारी, तुपक का अर्थ है कटार, तलवारी का अर्थ है तलवार, तीर मतलब बाण। इसमें मतिराम नीति संबंधी अपनी बात को कहते हुए बता रहे हैं कि इस संसार में जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका चित्त सदैव निर्मल, पवित्र, दृढ़, स्थिर व शांत रहता है, तथा पिस्सुन वचन, दुर्जन व्यक्ति के कठोर से कठोर वचन भी सज्जन चिते, सज्जन व्यक्ति के चित्त को सके न फोड़ी न फाड़ी, के चित्त को फोड़ फाड़ नहीं सकते, अर्थात उनका भेदन नहीं कर सकते हैं। और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कहा करे लगी तोई में तुपक तीर तलवारी के। और अगर किसी पानी में तुपक, तीर, तलवारी मतलब तलवार, बाण और कटार जब लगते हैं तो ये पानी को अलग भागों में नहीं बांट सकते और पानी में स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार कठोर वचन भी दुर्जनों व्यक्तियों के द्वारा जो सज्जन पर आरोपित किए जाते हैं वो सज्जन के आचरण में समा जाते हैं, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। आगे दोहा संख्या 15। अरुण बरन बरनी न परे, अमल अधर दल मांझ, केंदो फूल दोपहरी, केंदो फूली सांझ। अरुण बरन, अरुण मतलब होता है लालिमा युक्त। बरनी ना परे, बरनी ना परे का अर्थ होता है वर्णन नहीं हो पाना या वर्णन नहीं किया जा सकता। अमल, अमल का अर्थ है निष्कलंक, पवित्र। अधर दल, अधर मतलब होठों के दो भाग, मांझ मतलब मध्य। केंदो फूली दोपहरी, दोपहरी का वातावरण फूला हुआ, या केंदो फूली सांझ या संध्या का वातावरण फूला हुआ। केंदो का अर्थ है या, मतलब संदेह की बात इसमें है। इस पद्य में मतिराम ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं अरुण बरन बरनी ना पड़े, कि उसकी अरुण मतलब लालिमा युक्त, वर्ण मतलब वर्ण, नायिका का जो लालिमा युक्त वर्ण है मतलब उसका जो रंग है
उसका वर्णन करने से नहीं हो पा रहा है। अमल अधर दल मांझ, उसके अधर दल मतलब उसके होठ, जो मधुर होठ हैं वो कमल के समान लग रहे हैं, और जिनके मध्य में जो उनकी लालिमा है वो रक्तिम वर्ण लाल रंग के समान कांति बिखेर रही हैं। उसको देख करके मतीराम ये कहते हैं कि ये संदेह हो रहा है केंदो फूल दोपहरी, कि या तो फूली हुई दोपहरी प्रतीत होती हैं या फिर फूली हुई सांझ प्रतीत होती हैं। अर्थात उसके होठों के कमल के समान दोनों भागों को देखकर, उनके मध्य में आभासित होने वाली लालिमा को देख करके यह आभास पूर्णतः नहीं हो पा रहा है कि फूली हुई दोपहरी है या फूली हुई संध्या है, अतः उसका वर्णन करना अत्यंत ही कठिन हो रहा है। अगला दोहा देखते हैं। तिहि पुराण नव दुए पढ़े जिहि जानी यह बात, जो पुराण सो नव सदा नव पुराण हवे जात। जित्ती ही, ती का अर्थ है वही, पुराण मतलब जो धर्म ग्रंथ है, नवद्वे मतलब 18, पढ़े मतलब पढ़ना, जी ही मतलब वही, जानी यह बात, जो पुराण सो नव सदा नव पुराण हवे जात। प्रस्तुत पद्य में मतीराम ईश्वर की उपासना करते हुए कह रहे हैं कि जिह जानी ये बात, कि जो हो उनके बारे में जानता है। किनके? जिह मतलब श्री कृष्ण या श्री राम या ईश्वर, जो उनके बारे में कुछ तथ्य जानता है वह ही 18 पुराण पढ़ता है। क्योंकि जो पुराण सो नव सदा, क्योंकि ईश्वर तो पुराणों की पुरातनता से, प्राचीनता से नव सदा सदैव नवीन हैं, नव पुराण हवे जात, और वो तो अपने आप में एक खुद नवीन पुराण हैं। अतः उनकी भक्ति और आराधना करना ही नव पुराण का सृजन करने के समान है। और मतीराम कह रहे हैं कि फिर मैं पुराण ग्रंथों का पढ़ करके क्या करूं, मुझे पुराणों का ज्ञान ही नहीं है। अर्थात जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है वही पढ़ते हैं, और ईश्वर तो खुद अपने आप में एक पुराण है, और उनकी भक्ति आराधना करना ही अपने आप में एक पुराणों का निर्माण या सृजन करने के समान है। आगे चलते हैं। लिखती अवनि तल चरण से विसत विमल कपोल, अधनिखरे मुख इंदुते अमृत बिंदुते बोल। लिखती मतलब लिखना, अवनि तल, अवनि तल का तात्पर्य पृथ्वी का तल, चरण से मतलब अपने चरणों से, विसत मतलब हंसी, विमल कपोल, विमल मतलब पवित्र, कपोल मतलब गाल, अध निकरे मतलब अध खिला, मुख इंदुते, इंदु मतलब चंद्रमा, अमृत बिंदु अमृत के बूंदों के समान, बोल मतलब वचन। यहाँ मतीराम नायिका के चरण की, हंसी की, मुख की और उसके वचनों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रूपवती नायिका लिखती अवनि तल चरण से, जब अपने चरणों से चलती हैं तो ऐसा लगता है कि वह धरती पर कुछ लिख रही हैं। विसत विमल कपो, और जब जो वो हंसती हैं, उसकी पवित्र हंसी है उसके गालों को आकर्षक बना देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं नहीं हंस करके गाल ही पवित्र हंसी हंस रहे हैं। विमल कपोल, विसत विमल कपोल, पवित्र हंसी है वो कपोल, उसके गाल ही हंस रहे हैं, वो नायिका नहीं हंस रही है। अध निकरे मुख इंदुते, उसका जो अध खिला हुआ मुख है कि वो मानो इंदु अर्थात चंद्रमा के समान हैं। अमृत बिंदुते बोल, और उसके जो वचन हैं वो मानो अमृत की बूंदे हो। यहाँ कवि ने नायिका के अंगों का बहुत ही सुंदर और उपमानों के साथ, जैसे धरती तल के, कपोलों के, चंद्रमा के और अमृत बिंदु के उपमान दे करके उसकी अंग प्रत्यंगों का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। तो अब इसकी बात करते हैं, अगर हम इसमें प्रसंग लिखेंगे
तो इन पदों का तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे रीति काल के आचार्य कवि मतीराम द्वारा रचित मतीराम सतसई से लिया गया है। इन दोहों में सज्जन व्यक्ति की दृढ़ता, नायिका के सौंदर्य और नायिका के होठों की सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है। तथा फिर बात आती है विशेष की, तो विशेष भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है तथा इसमें उन्होंने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है तथा नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो मैं समझता हूँ आपने इनका बहुत ही सुंदर तरीके से इनको सुना और अवबोध करने का प्रयास किया। साथ ही साथ अब इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी व्याख्यायित करते हुए लिखते जाएं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आगे जब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे उसकी दृष्टि से आपके लिए सार्थक व कारगर सिद्ध होगा। इसी के साथ ही आज हम अपनी इस अध्ययन अध्यापन के मंच को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नए दोहों के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए भावों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।